प्यारे बच्चों नमस्कार। कल मैंने आपको राम काव्य की भूमिका और प्रवृत्तियां करवाई थी। आज मैं भक्ति काल से आपको कृष्ण काव्य की भूमिका और उसकी विशेषताएं वाला प्रश्न करवाने जा रही हूं। आप सभी ध्यान से सुनेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, भारतीय साहित्य में कृष्ण काव्य की परंपरा अत्यधिक पुरानी रही है, परंतु हिंदी साहित्य के मध्यकाल में कृष्ण काव्य का अत्यधिक विकास हुआ, क्योंकि जब शंकराचार्य के अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रचलन बढ़ने लगा था और जब कबीर, गुरु नानक आदि जैसे संत कवियों ने भी परोक्ष रूप से अद्वैतवाद के महत्व को स्वीकार किया, तब अनेक वैष्णव आचार्यों ने अपने अपने मत के अनुसार अलग अलग संप्रदायों को प्रतिपादन किया। तो मध्ययुगीन कृष्ण भक्ति के विभिन्न संप्रदायों का मूल उद्देश्य शंकराचार्य के अद्वैतवाद व मायावाद का विरोध करके भक्ति की स्थापना करना था। अर्थात इस युग में श्री कृष्ण के विविध रूपों व लीलाओं के आधार पर अनेक संप्रदायों का प्रचलन हुआ और श्री कृष्ण काव्य सगुण रूप में लिखा गया। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सगुण कृष्ण भक्ति काव्य क्या है। सगुण कृष्ण भक्ति काव्य से अभिप्राय उस काव्य से है जिसमें कवियों ने ईश्वर का रूप श्री कृष्ण में देखकर अपने काव्य की रचना की है। कवियों ने इस काव्य में श्री कृष्ण के बाल रूप से लेकर उनके ईश्वरमय रूप तक की वंदना की है। कृष्ण भक्ति के मूल प्रणेता जो थे वल्लभाचार्य थे। उन्होंने पुष्टि मार्ग सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1565 ईस्वी में किया था। वेरी शॉर्ट में भी अक्सर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टमार्ग पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी, तो वल्लभाचार्य ने की थी, सन 1565 ईस्वी में की थी। और इस पुष्टि मार्गीय सिद्धांत के 8 कवि थे, जिनको अष्टछाप के कवि या अष्ट सखा के नाम से भी जाना जाता है। इन 8 कवियों के नाम हैं सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, छीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास और गोविंद स्वामी। इनमें से 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ जी के पुत्र थे। रसखान एवं मीराबाई भी श्री कृष्ण काव्य के महत्वपूर्ण कवि रहे हैं, परंतु सगुण कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में सूरदास जी को ही जाना जाता है। अतः इन सभी कवियों के काव्य के आधार पर कृष्ण काव्य की जो मुख्य प्रवृत्तियां या विशेषताएं हमारे सामने आती हैं वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, कृष्ण लीला का गान। मध्यकालीन कृष्ण भक्त कवियों ने लोक रंजनकारी कृष्ण की लीलाओं का उन्मुक्त रूप से गान किया है। उन्मुक्त रूप से गान का क्या मतलब है कि उन्होंने जो भी काव्य लिखा है ऐसे पद लिखे हैं कि उनका खुले मन से गायन किया जा सकता है। सभी गया पद हैं। कृष्ण भक्त कवियों की लीला का उद्देश्य आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति मार्ग में और व्यवहारिक जीवन में आनंद की स्थापना करना था। इस लीला के उन्होंने अनेक रूप हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि बाल गोपाल, कृष्ण के बाल रूप की वात्सल्यपूर्ण लीलाएं, सखा के रूप में जो यमुना नदी के किनारे वो अपने बाल गोपालों के साथ क्रीड़ाएं करते हैं, वो सब क्रीड़ाएं, और राधा के साथ जो और गोपियों के साथ जो वो लीलाएं करते हैं, तो माधुर्य भाव की लीलाएं वो सभी हमें देखने को मिलती हैं। अतः समस्त मध्यकालीन हिंदी कृष्ण काव्य भक्ति काव्य में कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का विस्तृत रूप में विस्तार देखने को मिलता है। और मध्यकालीन कृष्ण काव्य में जो कवियों ने काव्य लिखा उसमें एक विशेषता यह भी देखने को मिलती है कि कृष्ण की गोपियों के संग और राधा के साथ जो लीला वर्णन है उस वर्णन में एक निश्चित विवेक और निश्चित आध्यात्म भावना से काम लिया गया है। परंतु बाद में कृष्ण भक्त कवियों ने जो कृष्ण लीला का, परिणय लीला का जो राधा और गोपियों के साथ लीला जो दिखाई गई है वो घोर श्रृंगारिकता से युक्त हो गई। रीतिकाल के कवियों ने राधा और कृष्ण की लीला को घोर श्रृंगारिकता से युक्त कर दिया था। पॉइंट नंबर 2 है भक्ति भावना। कृष्ण भक्ति का मूल आधार भगवत भक्ति है,
पात्रों के भाव के अनुरूप इसकी परिणति वात्सल्य, सख्य, दास्य और माधुर्य भाव में हो जाती है। स्वामी वल्लभाचार्य जी ने जिस पुष्टि मार्गीय भक्ति का प्रतिपादन किया था, उसके लिए भगवान का अनुग्रह अपेक्षित होता है। इसके लिए नवधा भक्ति का विधान मिलता है। वैसे कृष्ण भक्ति के सभी संप्रदायों ने माधुर्य भक्ति को अधिक महत्ता प्रदान की है। हालांकि कृष्ण काव्य के कवियों की भक्ति भावना निर्गुण और सगुण दोनों पर आधारित है, परंतु फिर भी उन्होंने अपना अनुग्रह सगुण भक्ति की तरफ अधिक दिखाया है और स्थान स्थान पर उन्होंने निर्गुण का खंडन भी किया है। और क्या कहते हैं, सगुण भक्त कवि जब कृष्ण के सगुण रूप की आराधना करते हैं तो क्या कहते हैं, अविगत गति कछु कहत न आवे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब मन चक्रत धावे, सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुण लीला पद गावे। अर्थात जो वो अगर हम निर्गुण भक्ति की तरफ ध्यान दे तो वो जो निराकार है उसकी गति को ना जाना जा सकता है, वो हमारी समझ में नहीं आती है। अर्थात जिसकी कोई रूप नहीं है, रेखा नहीं है, जिसका कोई गुण जाति धर्म नहीं है, जिसका कोई सहारा नहीं है, वो तो मन को घुमाने वाली बातें हैं। अर्थात उस प्रभु का ध्यान करना मुश्किल है। सब विधि अगम विचार ही ताते, उसको तो कितनी ही विधियां ध्यान की लगा ली जाएं, कितना ही विचार विमर्श कर लिया जाए, लेकिन वह हमें समझ में नहीं आता है। अर्थात निराकार ब्रह्म को समझना मुश्किल है। इसलिए इसलिए कृष्ण लीला लिखने वाले सभी कवियों ने कहा है कि इसलिए हम निराकार रूप को छोड़कर कृष्ण की सगुण लीला के पदों का गान करते हैं और उनकी सगुण भक्ति गाते हैं। पॉइंट नंबर 3 है भ्रमर गीत वर्णन। कृष्ण काव्य धारा के सभी कवियों ने अपने भाव प्रकट करने के लिए भ्रमर गीत की भी रचना की है। भ्रमर गीत क्या है? भ्रमर गीत एक ऐसा प्रसंग है जिसमें कि जिस प्रकार से भंवरे का स्वभाव क्या होता है कि अलग अलग फूलों का रस चूसना और उड़ जाना, और श्री कृष्ण ने भी अनेक गोपियों के साथ सख्य भाव के साथ लीला की, और बाद में जब वो उनको छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और मथुरा में जाकर कुब्जा से दोस्ती कर लेते हैं, तो उनके विरह में व्याकुल गोपियां जो होती हैं, वो जब विरह में व्याकुल जो गोपियां होती हैं और वो अत्यधिक व्याकुल होकर जब श्री कृष्ण मथुरा से उद्धव को गोपियों को संदेश देकर भेजते हैं कि गोपियों को समझाओ कि उनका जो उनकी जिस कृष्ण से जो वो प्रेम करती थी, वो कृष्ण तो कण कण में विद्यमान है, निर्गुण और निराकार है, अर्थात वे उसको भूल जाएं। तो विरह से व्याकुल गोपियां उद्धव को खरी खोटी सुनाने के माध्यम से एक भंवरे को संबोधित करके अपने मन के भावों को प्रकट करती हैं और क्या कहती हैं कि कि जिस प्रकार से भंवरे का आश्रय लेता है, भंवरा क्या करता है कि एक फूल को छोड़कर दूसरे फूल पर चला जाता है, तुम्हारे श्री कृष्ण ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया है। अर्थात गोपियां भंवरे का उदाहरण देकर उद्धव एवं श्री कृष्ण को भला बुरा कहकर अपने मन की बातें कह डालती हैं। हिंदी में जो यह परंपरा है भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है और कृष्ण भक्त कवियों ने इसका बड़ी तन्मयता एवं कुशलता के साथ अपने काव्य में वर्णन किया है। पॉइंट नंबर 4 है चरित्र चित्रण। जितना भी कृष्ण काव्य है, राधा कृष्ण और उनके विविध रूपों का चरित्र चित्रण बड़े अत्यधिक सुंदर रूप में किया गया है। पात्रों के चरित्र चित्रण में एक प्रमुख विशेषता जो है वो है प्रतीकात्मकता। जो राधा है माधुर्य भाव की भक्ति की प्रतीक दिखाई गई है, कृष्ण परमात्मा के प्रतीक दिखाए गए हैं और गोपियां जीवात्माओं का प्रतीक दिखाई गई हैं। वे निरंतर प्रेम में व्याकुल होकर परम आनंद कृष्ण धाम में लीन होने के लिए व्याकुल रहती हैं। पॉइंट नंबर 5 है प्रकृति चित्रण। इस काव्य धारा के कवि जितने भी हुए हैं, जिन्होंने भी काव्य लिखा है, उन सभी कवियों ने, क्योंकि कोई भी काव्य प्रकृति चित्रण के बिना अधूरा माना जाता है, तो उन्होंने प्रकृति का उद्दीपन और अलंकारिक रूप में चित्रण किया है। उद्दीपन रूप में उन्होंने यमुना की तरंगों, वन उपवन आदि के माध्यम से
कृष्ण लीला का वर्णन किया है। जैसे कि उदाहरण प्रस्तुत है, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजई। यानी जब उद्धव जो है गोपियों को संदेश, निर्गुण ब्रह्म का संदेश देने के लिए आते हैं, तब गोपियां उनके विरह में व्याकुल होकर इधर उधर घूमती हैं और यमुना के किनारे जो भी लता पता, जो भी बेल लगी हुई है, वो क्या उनको संबोधित करते हुए कहती हैं और आपस में बात करती हैं। क्या कहती हैं कि बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, जो बिना गोपाल के जो ये लता पता है, अब ये सारी हमारी वैरी बन गई हैं, दुश्मन बन गई हैं। तब तो ये लता गर्मी के मौसम में हमें अत्यधिक शीतलता, ठंडी हवा प्रदान करती थी, लेकिन अब तो कृष्ण के साथ ना होने पर ये विषम ज्वाला की अग्नि बरसा रही हैं। अर्थात कृष्ण के साथ न होने पर ये जो लता शीतल थी वो भी आग बरसाती प्रतीत हो रही है। अब आप अपनी स्क्रीन पे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, श्री कृष्ण का मानवीय रूप व अवतारी रूप का चित्रण। भक्ति कालीन कृष्ण काव्य में कवियों ने श्री कृष्ण के दो रूपों का ही चित्रण किया है, मानव रूप व अवतारी रूप। मानव रूप में श्री कृष्ण ने जन्म लेकर गोकुल में बाल लीला रचाई है। मानव रूप में वे नंद यशोदा के पुत्र हैं, ग्वाल बालों के सखा व गोपियों के प्रेमी हैं और सभी और अधिकांश अष्टछाप कवियों और सूरदास जी ने श्री कृष्ण के इस मानवीय रूप को आधार मानकर उनकी लीलाओं का सविस्तार वर्णन सूरसागर सार रचना में किया है। बीच बीच में बालक रूप में श्री कृष्ण के अवतारी रूप की ओर भी उन्होंने संकेत किया है। जब बालक श्री कृष्ण अपने पालने में अकेले खेल रहे होते हैं और अपने हाथों से एक पांव को पकड़कर उसका अंगूठा मुंह में लेकर चूसते हैं, तब उनकी इस मुद्रा को देखकर शिव, ब्रह्मा, शेषनाग आदि भी उनके सामने अपना सर झुकाते हैं। पॉइंट नंबर 4 है गुरु महिमा का यशोगान। अधिकांश भक्त कवियों ने गुरु महिमा का वर्णन किया है, तो कृष्ण काव्य धारा के कवि भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। उन्होंने भी भव सागर से पार पाने के लिए श्री कृष्ण की कृपा को पाना अनिवार्य माना है और गुरु को उसका माध्यम बताया है। वे कहते हैं कि भक्त के मन में श्री कृष्ण की भक्ति, उनके प्रति प्रेम उत्पन्न करने, उसे सच्चा ज्ञान देने का जो सद्कार्य है वो गुरु के माध्यम से ही होता है। गुरु ही यह भाव उत्पन्न करता है। गुरु ही भक्त को सच्चे ज्ञान रूपी नौका पर सवार कराता है और उसे भव सागर से पार उतारने में सहायता करता है। और क्या कहते हैं, गुरु बिनु ऐसी कौन करे, माला तिलक मनोहर बाना, ले सिर छत्र धरे, भव सागर ते बूढ़त राखे, दीपक हाथ धरे, सूर्य श्याम गुरु ऐसे समरथ, छिन में ले उधरे। अर्थात गुरु बिना ऐसी कृपा कौन कर सकता है, जो माला तिलक मनोहर बाना, ले सिर छत्र धरे। गुरु क्या कैसा होता है, जिसने अपने गले में माला पहनी हुई है, मस्तक पर तिलक लगाया हुआ है, जिसका जो वाना है, वेशभूषा है, मन को हर लेने वाला है। वो वही गुरु जो होता है, वो सच्चा जो गुरु होता है, वो हमारे हाथ में ज्ञान रूपी दीपक रख देता है। उस ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश पाकर ही हम भव सागर से पार उतर जाते हैं। सूर श्याम गुरु ऐसो समरथ। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे गुरु के बिना मनुष्य अपना उद्धार नहीं कर सकता, लेकिन जिसके पास ऐसा समर्थ गुरु है उसका क्षण अर्थात क्षण में ही उद्धार हो जाता है। अगला पॉइंट आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। कृष्ण काव्य में मुख्य रूप से दो रसों का प्रयोग हुआ है, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस। श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का जहाँ वर्णन किया गया है वहां पर वात्सल्य रस का संचार हुआ है, और जहाँ पर भगवान वयस्क श्री कृष्ण के अर्थात किशोरावस्था के श्री कृष्ण का जब राधा व गोपियों के साथ रासलीला या श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों आदि की विरह वेदना का वर्णन किया गया है, तो वहां पर श्रृंगार रस का वर्णन अत्यधिक मात्रा में हुआ है। और सूरदास ने जो विनय के पद लिखे हैं उसमें शांत रस, करुण रस आदि का निर्वाह भी देखने को मिलता है, परंतु उनका समग्र काव्य जो है वात्सल्य एवं श्रृंगार रस से
भरा हुआ है। उदाहरण के लिए, सिखवत चलत जसोदा मैया, अरब राई कर पानी गहावत, डगमगाई धरनी धरे पैया। अर्थात यशोदा माता बाल रूप में श्री कृष्ण को चलना सिखा रही है और वो धीरे धीरे चल रहे हैं। अरब राई कर पानी बहावत, अर्थात वो उल्टे सुल्टे इधर उधर के पांव रखकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, डगमगाते हुए धरती पर पांव रखकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के वर्णन को वात्सल्य रस से सूरसागर नामक रचना में सूरदास ने अत्यधिक परिपूर्णता व शालीनता प्रदान की है। सूरदास जी का श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन मनोवैज्ञानिकता व मौलिकता के गुणों से युक्त है। जितने भी कृष्ण काव्य धारा के कवि हुए हैं, उन्होंने राधा व कृष्ण, गोपियों व श्री कृष्ण के प्रेम को आधार मानकर भी काव्य रचना की है और उनके युगल रूप का वर्णन करते समय उन्होंने माधुर्य भाव की भक्ति दिखाई है और श्रृंगार रस का अत्यधिक प्रयोग किया है। अर्थात सूरदास व नंददास जैसे कवियों ने तो श्रृंगार वर्णन के दोनों पक्षों, संयोग पक्ष व वियोग पक्ष का सरस, प्रभावशाली व मनोहारी वर्णन किया है और सभी आलोचकों ने उनके श्रृंगार वर्णन की अत्यधिक प्रशंसा की है। अर्थात उनके जैसे कि उदाहरण के लिए वियोग पक्ष में जहाँ पर सूरदास जी ने वियोग श्रृंगार रस का प्रयुक्त किया है, उसका एक उदाहरण देखिए। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूपरस राची, ये बतियां सुनी रूखी। जब उद्धव निर्गुण ब्रह्म का संदेश देने के लिए मथुरा से गोपियों के पास वृंदावन में आते हैं, तो गोपियां उद्धव को कहती हैं कि ये आंखें तो हमेशा प्रभु के दर्शन के लिए भूखी रहती हैं। तुम्हारी जो ये बातें, जो तुम निर्गुण ब्रह्म की जो ये तुम रूखी सूखी बातें कर रहे हो, उनमें हमें कोई भी रस नहीं है, क्योंकि जो हमारे श्री कृष्ण हैं, जो हमारे प्रभु हैं, उनका तो रूप भी है और वो रस से और प्रेम भाव से भरे हुए हैं। अर्थात ऐसी तुम्हारी रूखी सूखी बातों में हमें कोई भी रुचि नहीं है। अर्थात भक्तिकालीन कृष्ण काव्य में वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का प्राधान्य देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कृष्ण काव्य में कौन कौन सी भाषा के स्तर पर विशेषताएं देखने को मिलती हैं। गीति एवं मुक्तक काव्य। कृष्ण काव्य गीति काव्य एवं मुक्तक काव्य होने के साथ साथ संगीतात्मक भी है। कृष्ण काव्य में राग रागनियों का सुंदर संयोजन मिलता है। सूरदास ने, मीरा ने, हित हरिवंश ने, हरिदास जी ने आदि भक्त कवियों के जो पद हैं, वो गीति तत्व की प्रधानता से युक्त होने के कारण संगीत की अपूर्व छटा लिए हुए हैं। प्राय समस्त काव्य मुक्तक रूप में लिखा हुआ है। कृष्ण काव्य की ये मुक्तक पद आज भी संगीत के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक उद्भावना। कृष्ण काव्य का मूल आधार भागवत पुराण है, परंतु इन कवियों ने इससे प्रेरित होते हुए भी अपने काव्य में कुछ मौलिक उद्भावनाएं, जैसे कृष्ण का रसिया रूप दिखाना, जबकि भागवत के कृष्ण गोपियों के बार बार आग्रह पर ही उनकी ओर उन्मुख होते हैं। कृष्ण का लौकिक रूप दिखाना, जबकि भागवत के कृष्ण अलौकिक पार ब्रह्म हैं। अर्थात इस तरह की मौलिक उद्भावनाएं भी दिखाई गई हैं। आगे पॉइंट नंबर देखिए, रस योजना। कृष्ण काव्य का मूल रस भक्ति ही है। हाँ, इस रस के साथ साथ वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रस में भी इसका परिपाक देखने को मिलता है, परंतु वात्सल्य और श्रृंगार रस दोनों प्रमुख रस कृष्ण काव्य में देखने को मिलते हैं। भक्त कवियों ने श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग का तो बड़ा ही सुंदर सजीव वर्णन किया है। संयोग की अपेक्षा इनका वियोग वर्णन अत्यधिक उत्कृष्ट है। इन रसों के अतिरिक्त वीर, अद्भुत और हास्य रसों का भी श्री कृष्ण भक्त कवियों ने सरस चित्रण किया है। अलंकार योजना। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने साहित्य में अलंकारों का प्रयोग बड़े स्वाभाविक एवं सजीव रूप में किया है। इनके काव्य में अलंकार साधन बनकर आए हैं, न कि साध्य बनकर। इनके काव्य में उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, उपमा आदि अलंकार विशेष रूप से प्रयुक्त हुए हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है छंद, छंदों का प्रयोग। इस काव्य धारा के कवियों ने प्रमुख रूप से तो अपने काव्य में पद छंद का प्रयोग किया है, परंतु इसके अतिरिक्त चौपाई, सरसी, दोहा, रोला, कवित, सवैया, छपैया, कुंडलिनियां, गीतिका, हरि गीतिका आदि छंदों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। भाषा शैली सारांश रूप में जहाँ श्री कृष्ण की जितना भी काव्य है, कृष्ण लीला से संबंधित जितना भी काव्य है, प्रमुख रूप से ब्रज भाषा को अपनाया गया है। वैसे भी ब्रज भाषा अपनी सरसता के लिए प्रसिद्ध है। ब्रज भाषा में जो रस है वह अन्य भाषाओं में नहीं है। इन कवियों ने कृष्ण लीला का उस भाषा में प्रयोग करके ब्रज भाषा में और भी चार चांद लगा दिए हैं। इन कवियों ने अपने काव्य में प्रसाद तथा माधुर्य गुण, सभी शब्द शक्तियों, लोकोक्तियों, मुहावरों का प्रयोग किया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कृष्ण भक्ति साहित्य आनंद और उल्लास का साहित्य है। यह केवल ब्रज संस्कृति का कोश नहीं है, बल्कि समग्र भारतीय साहित्य का निरूपक काव्य है। इस काव्य में जितनी भी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, उन विशेषताओं का जितना भी वर्णन किया जाए वह वर्णन उतना ही कम है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तो कहते हैं कि जब कृष्ण भक्त कवि अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की वर्षा होने लग जाती है। अर्थात कृष्ण भक्ति काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार की उपमा किसी अन्य साहित्य से नहीं की जा सकती है। धन्यवाद।